नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं की हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो लिया गया है प्रेमघन सुरस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। तो पैगंबर बख्श खां नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो खूब उन्नति करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है। तो इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है। तो वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। तो मैं किस कारक की विभक्ति है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। तो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो वह दिया गया है नंदी नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महले वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। तो 20 के दांत के पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेला में मिठाई बिकती है, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो निराला की साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, बलील अम्माल किस गांव से आई थी। तो बलील अम्माल किस गांव से आई थी। तो मुनान डिप्टी से आई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो गुजराती भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो वह आलस की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक सा शब्द शुद्ध है। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन एक सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी मुहूर्त शब्द है जो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो 7,500 का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था। तो वह दिया था स्वामी विठलनाथ ने। तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो कैलाश नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए।
अगला नंबर प्रश्न, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? तो वह है अनामिका कवि की पंक्ति है, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में अनामिका है, यहाँ पर बी ऑप्शन में माँ की मार के कारण है, तो यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सी में अनामिका है, तो ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो वह किया था मैनीपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कवि प्रेममार्ग को अति शुद्ध कहता है, क्योंकि यहाँ तकनीक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अविभाव समास में क्या होता है? तब प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।